कॉम्प्रोमाइज के लिए आपको नए एक्टर्स को बोला जाता है, ये कितना इसमें सच है? जो जितने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं ना, जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर बिग शॉट्स, वो ये तुच्छी हरकत नहीं करते। अगर आप सोच के आ रहे हो एक्टर बनना है, तो ये मत सोच के आओ कि आप बहुत गुड लुकिंग हो या आपकी बॉडी अच्छी है। चलते लोगों को ही लगता है कि बॉडी बना लेंगे, तेरे भाई की तगड़ी बॉडी है, भाई तेरा भाई एक्टर है, तेरा भाई मॉडल है। बड़ा मुश्किल है यार, जो लोग 5-6 लोग एक कमरे में रह रहे हैं बट एक्टिंग करनी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਪਰ ਦ ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ੋਅ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਧੁਰੰਧਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟੀਟੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बैठे ने निखिल मेहता। निखिल, बहुत बहुत वेलकम है आपका द ऋषिका शो पे आने का। थैंक यू जी, दिल से आपका शुक्रिया। आपसे बड़ा प्यार है हमारा तो बचपन से ही आप वो जानते हैं। बचपन से, हाँ, तेरा बचपन था। मैं तो निखिल का बचपन था, मेरा थोड़ा जवानी वाला टाइम था। मतलब हम उस दौरान बॉम्बे गए थे जब दीदी वहां स्टार मतलब काम करी थी, मॉडलिंग करती थी और ये सब। हम तो छोटे होते थे तब मैं पहली बार आपसे मिला था, और तब से आज तक हमने जो एक इस रिश्ते को कायम रखा, बरकरार रखा, वो बड़ी खूबसूरत चीज है। जी बिल्कुल। कि मैं जब भी चंडीगढ़ आता हूँ मैं इनको एक फोन जरूर करता हूँ कि मेरे को आपसे मिलना है। जब मुलाकात हो ही जाती है, बट 3 बार ये रह गया हमारा। रह गया। बट आज मैं हर बार निखिल से कहती थी कि निखिल लेट्स डू अ पॉडकास्ट, लेकिन निखिल का वर्क स्केड्यूल कुछ ज्यादा बिजी रहता है हर बार, क्योंकि वो जब भी चंडीगढ़ आता है वो अपने काम से आता है, उसके पास टाइम नहीं हो पाता था। कल निखिल ने मुझे खुद से कहा कि दीदी लेट्स डू अ पॉडकास्ट। आज मैं थोड़ा लेट भी आया, उसके लिए माफी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं निखिल। निखिल, हम बात करेंगे आपके करियर की, है ना? हाँ जी। आपने स्टार्ट किया था कैडबरी की, एक बहुत फेमस एड हुई थी कैडबरी चॉकलेट की। पहले तो आप वो डायलॉग मुझे जरा बोल के बताओ। वो डायलॉग था, एक्सक्यूज मी, क्या अपनी डेयरी मिल्क का एक छोटा सा बाइट दीजिए। एक्चुअली मेरी माँ कहती है कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा होना चाहिए। आप क्या शुभ काम करने वाले हो? मैं सोच रहा था कि आपको घर छोड़ दूं। वेरी गुड। बड़ी क्यूट थी ये यार, मेरा हाँ। बचपन था। आई डिड इट व्हेन आई वाज, मैं तो काफी यंग था। 2010 में आई थिंक ये ऐड की थी, और लोगों को लगता है कि ये बैंड स्टैंड में और काटा रोड पे शूट हुई है बॉम्बे में, बट ये पौंडीचेरी में शूट हुई थी। ओके। ये किसी को पता नहीं है, ज्यादातर लोग देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो बैंड स्टैंड है बॉम्बे का या फिर काटा रोड है, बट इट वाज पौंडीचेरी। अच्छा, एक चीज है, बॉम्बे में जब भी कोई जाता है तो बहुत टाइम लगता है, जाते ही किसी को भी काम नहीं मिल जाता है ना। बॉम्बे एक बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, हर कोई वहां पे सक्सेस नहीं होता है, आपको बहुत सालों का स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन निखिल जब बॉम्बे आया था, उसने आते ही अपनी एक्टिंग के दम पे, या जितने भी ऑडिशंस निखिल दे रहा था, निखिल को बहुत जल्दी काम मिल गया था। निखिल बहुत जल्दी स्टार बन गया था, और उस स्टारडम को आगे उन्होंने कंटिन्यू करा है। इसके लिए निखिल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, ਤੁਹਾਡਾ प्यार है जी। तो निखिल, थोड़ा बताओ बॉम्बे की लाइफ के बारे में। बॉम्बे की लाइफ बड़ी है तो कठिन जी। मतलब काफी लोग कहते हैं किसी से दुश्मनी लेनी हो ना तो उसको ये बोल दो कि भाई तेरी शक्ल बड़ी अच्छी है, तू एक्टर बन सकता है। तो वो दुश्मनी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मतलब वो बंदा बॉम्बे आएगा, स्ट्रगल करेगा, वो वैसे ही खत्म ही हो जाएगा। तो कठिन है बहुत, मतलब लेकिन यही है कि जब आप जैसे मेरे फ्रेंड्स बॉम्बे रहे मेरे साथ, बट एक सर्टेन टाइम के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये बस की नहीं है, तो आधे से ज्यादा लोग निकल गए। तो इक्के दुक्की अब मेरे दोस्त बॉम्बे में बचे हैं जो अभी तक लगे हुए हैं। और है कठिन है, बट ये है कि अगर आप क्या बोलते हो, दृढ़ निश्चय, अगर आप खुद ही को कर बुलंद इतना, समथिंग वाली जो लाइन है इंग्लिश में, इंग्लिश में। वो जो भी है वो वाली कहानी है कि अगर आपने सोच लिया तो देन यू कैन डू इट। तो अभी लगे हुए हैं भगवान जी की दुआ से। अभी लास्ट फिल्म मेरी बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी, जुनैद भाई और आमिर खान जी के जो बेटे हैं जी। जुनैद खान और खुशी कपूर जी के साथ, जिन्होंने अभी खुशी कपूर जी को तो सब जानती ही हैं, श्रीदेवी जी की बेटी हैं वो। तो लव करके एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने जुनैद भाई का फ्रेंड का रोल किया, बड़ा खूबसूरत सरदार बना था मैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना अ, डरना नहीं चाहिए।
अगर आपने सोच लिया कि आपको बनना है तो आप बन जाते हो। जैसे बहुत बड़े एग्जाम्पल है नवाजुद्दीन भाई, जिन्होंने बहुत छोटे-छोटे से चालू किया। अगर आप उनको देखो मुन्ना भाई में, तो संजय दत्त जी के पिताजी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो वो उनको थप्पड़ मार रहे हो, एक कुछ चोरी करके भाग रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन उनका बैग या समथिंग, तो बड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा, बट तो नवाजुद्दीन भाई को थप्पड़-वप्पड़ मारते हैं, और ऐसा छोटा-सा एक सीन है। बट इतने छोटे-छोटे उन्होंने सीन, सरफरोश में नवाजुद्दीन भाई का छोटा-सा सीन है। इतना सा सीन है, मतलब पता भी नहीं चलेगा कब आगे निकल जाएगा। तो इन सब ने बहुत मेहनत करी, और आज देखो आप नवाजुद्दीन भाई कितने बड़ी जगह पे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो कभी ना कभी अच्छा ज़रूर हो जाएगा। वक़्त ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं लगा हुआ हूँ, मैं बस ये कहता हूँ कि अगर आप सोच के आ रहे हो एक्टर बनना है, तो ये मत सोच के आओ कि आप बहुत गुड लुकिंग हो या आपकी बॉडी अच्छी है। आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, आनी चाहिए। व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों को एक्टिंग नहीं आती है, एक डायलॉग भी नहीं बोल पाते हैं, और बट वो कहने को एक्टर हैं, तो मतलब लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, काम नहीं लुक्स करते पे हैं। डिपेंड होके चलते लोगों को हैं। लगता है कि बॉडी बना लेंगे, तेरे भाई की तगड़ी बॉडी है भाई, तेरा भाई एक्टर है, तेरा भाई मॉडल है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि मॉडल और एक्टर में कितना फ़र्क है। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मॉडल्स होते हैं वो रैंप वॉक करते हैं, वो प्रिंट शूट्स करते हैं, वो मतलब एक स्पेसिफिक कपड़ों का, ये सब क्लोथिंग ब्रांड्स और ये जो डिज़ाइनर्स हैं उनके कपड़ों को, उनकी और जो भी है, मतलब प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो मॉडलिंग करते हैं। बट जो एक्टर्स होते हैं वो अलग ही, वो कलाकार हो जाता है वो एक तरह से। वो एक सीन निभा रहा है पूरा, एक रियल जो चीज़ नहीं है उसको रियल दिखा रहा है। तो वो एक कला के प्रति, डायलॉग्स के प्रति, एक किरदार के प्रति वो अपनी एक नई चीज़ दिखा रहा है, जो कि है ही नहीं। लेकिन पंजाब में जो एक्टर्स हैं, वही मॉडल्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लड़कियां-लड़के, वही एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, वही एक्टर्स हैं। पंजाब में सब मिक्स है। ये जब मैं पंजाब रिसेंट शिफ्ट हुई थी, तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज थी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? बट फिर धीरे-धीरे समझ आ गया कि हाँ, यहाँ पे क्या है। मुझे क्या लगता है कि जैसे परमीश वर्मा जी हैं, ठीक है? और जस्सी गिल जी हैं। अभी जस्सी गिल जी के साथ भी मैंने एक फ़िल्म की थी, फ़ोन बूथ करके। यहीं पे शूट हुई थी। तो वो गाते भी अच्छे हैं, वो एक्टर भी अच्छे हैं। हुँ। ऐसे परमीश वर्मा जी भी अच्छा भी गाते हैं, एक्टर भी अच्छे हैं। इवन एक बड़ी फ़ेमस फ़िल्म थी, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, बड़े गधे मिल के बैठा के, हुँ। कौन है वो एक्टर, सिंगर, एक्टर? चल मेरा पुत करके एक फ़िल्म आई है हाँ। पंजाबी। मैं पंजाबी फ़िल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट आई आई वॉच्ड दिस फ़िल्म चल मेरा पुत। उसमें एक बड़े फ़ेमस एक्टर हैं। गैरी संधू? नहीं, 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 नहीं। कौन है चल अमरिंदर गिल। अमरिंदर गिल, हाँ, सॉरी। वो इतने अच्छे एक्टर हैं, और वो मतलब जेन्युइनली अच्छे एक्टर हैं, और ऊपर से वो सिंगर भी बड़े अच्छे हैं। तो ये ऐसा बॉलीवुड में क्यों नहीं है? सोनू बॉलीवुड, निगम जी हैं, हाँ, लुक्स वेरी हैंडसम। वो तो है। लेकिन मेरे को लगता है वही मैंने अभी क्या बोला कि एक्टिंग नहीं एक्टिंग आती। एक्टिंग एक्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि सोनू निगम जी देखा जाए तो मेरे दूर के चाचा जी हैं। अच्छा, हाँ, मैं मतलब उस हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब पंजाब में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हम ऐसे बोल सकते हैं। है पंजाब। एक बात बताऊँ, म्यूज़िक अगर आप देखो कि हर एक बॉलीवुड फ़िल्म में आज की डेट में एक बहुत बड़ा एक गाना होता ही होता है किसी पंजाबी सिंगर का या पंजाबी म्यूज़िक डायरेक्टर का। तो आप ये बहुत बड़ी जीत है पंजाब की। आप दिलजीत जी देखिए कितने आगे तक पहुँच गए हैं। हर पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग है, मतलब प्राउड फील है। और बीइंग अ पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है कि भैया ये लोग, बड़ा कितनी बड़ी बात है अगर आप देखा जाए कि हम साला मेहनत करने दिल्ली से बॉम्बे गए स्ट्रगल करने, और हम बॉम्बे में कर रहे हैं। इन लोगों ने चंडीगढ़ से स्ट्रगल किया, अपनी मुल्क से, अपनी जगह से, अपनी एरिया से स्ट्रगल किया, वर्ल्ड वाइड नेम और किया। वर्ल्ड वाइड, मतलब अब बॉम्बे वाले इनको फ़ोन करके बोलते हैं भाई आ जाओ, प्लीज़ टाइम दे दो यार अपना। हुँ, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, ये प्राउड है। हुँ। मेरा हमेशा से सपना है कि मैं कल को और इतना बड़ा इंसान बनूँ कि मैं अपने होम टाउन दिल्ली रह सकूँ, और मेरे को वहाँ से फ़ोन आए तो मैं वहाँ से काम करने जाया करूँ। ये मेरा सपना है। वहाँ इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ मीटिंग्स होती हैं आस-पास, मुलाकातें होती हैं, जो भी ऑडिशंस होते हैं, काम भी आस-पास, ज़्यादातर स्टूडियोज़-वूडियोज़ सब आस-पास हैं। बट ऐसे वाला दौर माता रानी गुरुजी करें कि आए, कि हम अपने मतलब उसमें मुल्क, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं कराची में रहता हूँ। मतलब मतलब अपनी स्टेट में रहो। अपने स्टेट में रहें, अपनी सिटी में रहें, कि भाई जब फ़ोन करें कि भाई आज आपका शूट है, सुबह उठ जाएँ, हर हर जगह की फ्लाइट 2-2 घंटे की है आज की डेट में। हाँ। सुबह उठ जाएँ, शाम को काम करके वापस घर आ जाएँ। अच्छा, जैसे आप दिल्ली से हो, है ना? जी। तो अभी आपने धुरंधर में काम किया,
टीटो का जो करेक्टर है उसने बहुत गालियां दी हैं, है ना? तो मतलब ये एक वहां से कोई आपको स्पेशल आपके अंदर पहले से था कि गालियां देने वाला जो फैक्टर है? ये आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे थे दीदी। आप मुझे जानते हो इसलिए। बट मैं आपको बताता हूँ, देखो गाली भी बड़ी खूबसूरत चीज है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी थोड़े टाइम पहले एक उनका पॉडकास्ट भी आया था अपने विजय राज जी का। अच्छा। तो उसमें भी वो कहते हैं गाली में भी एक भाव है। तो जब आप प्यार से गाली देते हैं, खुंदक में गाली देते हैं, हर चीज में एक भाव होता है। थिएटर में भी एक प्रैक्टिस करवाते हैं कि अगर आप सीन कर रहे हैं और अगर आपको इसको गाली देनी है, तो आप उसको गाली भी दें और उसको पता चल जाए कि आप उसको गाली दे रहे हैं पब्लिक को, लेकिन उस बंदे को पता ना चले कि आपने उसको गाली दी है। मतलब पब्लिक को पता चल जाए, जैसे कि कोई आगे खड़ा है और आप पीछे खड़े हो और आप उसको गाली दे रहे हो खुंदक में, लेकिन पब्लिक को पता चल जाए लेकिन उसको आवाज तक ना आए। ये भी एक प्रैक्टिस होती है। रही बात गालियों की, गालियां तो इंडिया में तो सब बीप कर दी गई हैं, टू बच जाता है। लेकिन गालियां मैंने बहुत दी हैं। और पहले मैं थोड़ा डर रहा था क्योंकि रणवीर सिंह जी के साथ काम करना कब मौका मिला पहली बार। तो बड़े अच्छे इंसान है वो, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया। और सीन में थोड़ा मैं 1% ऐसा, वैसे मैं घबराता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी कलाकार हैं। तो उस कचहरी में आप दोनों वकील हो, तो कौन बड़ा कौन छोटा वाला सीन कभी से नहीं है। बट ये उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और ऐसा शो भी फील भी नहीं करने दिया कि वो बहुत बड़ी, वैसे ही एक बड़े इंसान है और बहुत बेहतरीन एक्टर है। उनके साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता हूँ। उनकी कला, वो कलाकार है भाई, वो क्या एक्टर है, मतलब वाह। वो लग रहा था कि मेरा अभी मेरा जान से मेरा मर्डर कर देंगे, मतलब इतने ज्यादा वो धुरंधर थे। मैं घबराया हुआ था। बट मेरे को आदित्य धर जो मेरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये सब गालियां देनी है तेरे को, टेंशन मत ले, चोड़े से बोलो। उन्होंने सीन करके दिखाया मुझे, तो फिर मैंने वैसे करके किया और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि वो सीन इतना बढ़िया आया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी की सारी गालियां, जितनी मैं 17-18 महीने से या 2-4 महीने से परेशान चल रहा था, मैंने सारी गाली धुरंधर में दे दी। धुरंधर में दे दी। और यहाँ तो बीप हो गई। और फनी बात यह है कि मेरे पापा ने फिल्म नहीं देखी अभी तक। अच्छा। तो मैं उनको बोला मेरे साथ चल लो, मेरी फिल्म देख लो। तो कहते नहीं, मैंने देखो, तूने गालियां बोल दी है। बट वहां तो बीप हो जाएगा। नहीं, बट वो कह रहे हल्की हल्की भी जो सुनाई दे रही है ना, मेरे को वो भी नहीं देखनी। अच्छा, जैसे इतनी गालियां जो फिल्म में है, सेंसर इसको कैसे पास कर देता है? नहीं देखो, अब्रॉड में तो मेरे को लगता है पास हो जाता है, इंडिया में अब बीप कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ी बात मैंने सुनी, जो मेरे को इस फिल्म से पता चली, कि इसमें मेरा एक रेप सीन भी है जिसमें मैं रेप कर रहा हूँ। हाँ, आपने शायद रणवीर सिंह की सिस्टर का रेप किया है इसमें। हाँ, ऐसा दिखाया, उसमें दर्शाया। तो वेरी वेरी डिफिकल्ट सीन फॉर एक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि ये बड़े कठिन सीन होते हैं। लोगों को लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही हो जाता है, बट ये बहुत कठिन सीन होते हैं। क्योंकि वो लड़की भी अ, बड़ी अच्छी लड़की है, यही चंडीगढ़ इंडस्ट्री की है वो। ही हिपिका नाम है या हितिका नाम है उनका, मेरे को याद नहीं आ रहा। बड़ी अच्छी लड़की है वो, और काफी गाने किए उन्होंने, यहाँ पे एल्बम्स किए हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो बहुत उनसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत हुआ। और ये बड़ा डिफिकल्ट, एक लड़की है, हाँ, उसके साथ उसको बिल्कुल। आदित्य धर जी ने बड़े खूबसूरती से वो सीन शूट करा। उन्होंने बोला कि व्हेन एवर शी विल से स्टॉप, देन यू हैव टू स्टॉप। तो कैमरा काफी दूर लगा था खेतों में, तो वो मुझे स्टॉप बोलती थी तो मैं रुक जाता था। देखो एट द एंड आप वहां पे 200-300 का क्राउड खड़ा है, हाँ। और आधे लोग, वो समझ नहीं आ रहा कि हम इतनी दूर हैं। और वहां से कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है क्योंकि वहां वॉकी रखा हुआ है, तो हमें बताया जा रहा है वॉकी पे लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ये वो सब। और इतनी दूर से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कठिन था सीन और डिफिकल्ट था। और खेत में था पूरा, हम कीचड़ कीचड़ हो गए पूरा, चोटे वोटे भी लग गई थोड़ी बहुत। बट वो सीन बड़ा खूबसूरत निकला, और उन्होंने वो छोटा कर दिया सीन, बिकॉज कहीं ना कहीं तो गलत ही है ना, अगर आप ऐसी चीजों को प्रमोट करोगे तो 4 लोग देख के ही। हम बचपन में जब शाकला का बूम बूम देखते थे, तो हम बोलते थे पेंसिल हमें मिल जाए। हाँ, ये बात से बिल्कुल, जो हम फैक्ट है। देखेंगे वही हम अडेप्ट करेंगे। हाँ, तो जब मिस्टर इंडिया वाली फिल्म आई थी, मतलब ये वाली बटन हमें मिल जाएगी, हम गायब हो जाए। तो ऐसी चीजें भी देख के काफी लोग वो कर लेते हैं भाई, कि ऐसा कर लेते हैं। मतलब आइडियाज आते हैं लोगों को, जो सुसाइडल चीजें देखते हैं तो लोगों को लगता है सुसाइड कर सकते हैं। तो ये हिम्मत है कहीं ना कहीं, इसलिए वो सीन को छोटा कर दिया गया। और गालियां, रही बात गालियों की, तो गाली वाली सवाल था ना, हाँ। यहाँ तक चला गया। तो वो मैं चंडीगढ़ से जीरकपुर चला। तो मुद्दा यह है कि गालियां मैंने दे दी, मेरे को बीप जो कर देते आप, मतलब हाँ, ये सवाल था बीप। बीप की कैसे सेंसर पास कर देता है। तो एक और बड़ी बात उन्होंने बताई कि जितनी भी माँ बहन की गालियां हैं वो बीप होगी, बाकी जो गालियां हैं वो बीप नहीं होगी। और वही हुआ,
कि माँ बहन के ऊपर कोई भी गाली दर्शाई नहीं गई इंडिया में, वो बीप हुई है। बाकी जो गाली थी, जैसे समझ गए, जो भी हाँ वो ठीक है, गाली दे दी। वो मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि तुम मेरे शो पे दे के जाओ क्योंकि नहीं तो फिर साथ में मुझे भी गालियां पड़ेंगी अच्छा निखिल, इतने साल, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 साल का 18 स्ट्रगल, 18 साल का स्ट्रगल है आपका बॉम्बे में, है ना? कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि नहीं, वापस चले जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ये करियर सही नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा कभी लगा? लगा और एक बार नहीं लगा, बहुत बार लगा, 2-3 बार लगा। एक बीच में मेरे साथ बड़ी अजीब सी चीज होगी। मेरा मेरा रियल बड़ा भाई, उसका नाम अखिल मेहता था, तो उसने सुसाइड करा। आज से 11 साल हो गए इस बात को। तो उसने सुसाइड किया और उसके बाद मम्मी पापा उस टाइम दिल्ली रहते थे, मैं और अखिल बॉम्बे रहते थे, बट वो दिल्ली गया हुआ था, उसकी मेडिकेशन चल रही थी, वो सही नहीं था, बीमार था थोड़ा। तो उसने सुसाइड कर लिया और जब ये खबर आई तो मैं खत्म हो गया उसके बाद। उसके बाद मैं दिल्ली गया, माँ बाप के साथ रहा 2-3 महीने, मम्मी पापा दोनों बेचारे खत्म हो गए। एक बच्चा जवान किसी का चला जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी हिल जाती है। मैं जितना हंसी मजाक वाला लगता हूँ और जितनी चोरी करता हूँ, वैसा हूँ नहीं मैं। एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर है, उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है सामने, उसको पता नहीं चलता और परफॉर्म कर रहा होता है। तो आर्टिस्ट की लाइफ भी ऐसी है कहीं ना कहीं कि आपको जीना पड़ता है। जो हम दिखते हैं वो हम करेक्ट होते नहीं है। करेक्ट। तो वो समय मेरा बड़ा अजीब सा था, तो उस टाइम लेकिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ ही देता हूँ। फिर कभी उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि मैं सुसाइडल भी हो गया, क्योंकि मैंने कहा यार ये क्या ही लाइफ है, कुछ बन नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। बट धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, देखो समय लगता है, बट चीजें होती है। मुझे अभी भी अपने ऊपर बहुत बिलीव है, और जितने भी वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में, और जो डायरेक्टर्स हैं वो मुझे जानते हैं, काफी लोग प्यार करते हैं, मेरी कला को प्यार करते हैं, मुझे बुलाते रहते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा कभी ना कभी और अच्छा होने की संभावना जरूर है। जरूर। तो मैं वेट कर रहा हूँ। बट ये है कि आर्टिस्ट की लाइफ में समय जरूर आता है जब आगे पैसे नहीं होते हैं लेकिन नाम होता है। अच्छा, ऐसा होता ऐसा है? भी होता है। अभी कोई ऑडिशन के लिए बुला रहा है कि भाई यहाँ पे आ जाओ ऑडिशन देने, तो अच्छे कपड़े पहन के जाने, अच्छे कपड़े नहीं है, पैसे ही नहीं है, क्या पहन के जाए? तो दोस्तों को फोन करना पड़ता है कि भाई कुछ बढ़िया कपड़े दे दे भाई। तो ऐसी भी लाइफ थी। आपके साथ ऐसा हुआ है? बड़ी बार हुआ, एक बार मेरे को ऑडिशन देना था, टी सीरीज की कोई फिल्म थी, मैं टी सीरीज के ऑफिस जा रहा था, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे। तो मैंने एक दोस्त को बोला भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, तो एक दोस्त से जैकेट ली, एक दोस्त से परफ्यूम लिया, एक दोस्त से पैंट ली, अलग अलग दोस्तों से सब कुछ लिया। अच्छा। ऐसे करके हीरो बन के चला गया, वहां पे ऑडिशन दिया और काम मिला? काम वो मिल गया था, लेकिन कुछ डेट्स का ऊपर नीचे इशू हो गया तो नहीं हो पाया प्रोजेक्ट, बट कोई नहीं। बट वो काम मेरे हाथ में आ गया था भगवान की दुआ से, काफी बड़ी फिल्म थी। तो ऐसा भी होता है आर्टिस्ट के लिए, मतलब थोड़ी सी झूठ क्या बोलना कि जो दिखता है वो वैसे होते नहीं। होते नहीं। हाँ, और बॉम्बे की लाइफ तो वैसे ही बहुत परेशानी वाली लाइफ बड़ी है। परेशानी वाली। अगर आप बड़ा मुश्किल है यार, जो लोग 5-6 लोग एक कमरे में रह रहे हैं बट एक्टिंग करनी है, तो उनका बड़ा एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पावर ही हो जाती है कि अपनी जो दोस्त यार होते हैं जो रोज उठते बैठते हैं, आपको हल्का सा भी कुछ आता है, चाहे वो 1 सेकंड की आपकी शक्ल दिख रही हो एक ऐड में, या पीछे ऐसे मूवी में आप बंदूक पकड़ के भी चल रहे हो ऐसे देख करके, तब भी बोलते हैं अरे हमारा भाई क्या इस फिल्म में दिखा, और वो हर जगह पोस्टर फोटो वोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम ये मतलब सपोर्ट करते हैं सपोर्ट आपके करते फ्रेंड्स हैं। आप? ये अच्छी बात है, हाँ सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे ना। नहीं, आपने बात की कास्टिंग डायरेक्टर्स की। कास्टिंग डायरेक्टर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है बॉम्बे की इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से हर जगह कास्टिंग, इवन चंडीगढ़ में भी मैं कभी मिला नहीं किसी कास्टिंग, वुड लव टू वर्क इन चंडीगढ़, पंजाबी फिल्में करना चाहूंगा मैं, अगर मुझे कोई बुलाएगा तो इन फ्यूचर। पंजाबी थोड़ी बहुत ही आती है टूटी फूटी, बट आप दिखा देना कि मैं दिल्ली से हूँ बॉम्बे का पंजाबी है, लेकिन नहीं तो पंजाबी बहुत अच्छा बोलता है, ऐसे माड़ी मोटी बोल लेते थे हाँ। यार। सोनू सितारा। वो बड़ा सही लगता है बंदा मुझे, आई एम अ बिग फैन। नहीं, मुझे भी बहुत मैं पसंद उसका है। फैन हूँ। कोई मतलब इतना सोचो कि उस बंदे को, ये आई थिंक ऑटिज्म है, कुछ तो है बीमारी उसको शायद, हाँ। पता नहीं मुझे, बट देन ऑल्सो वो अपने आप को स्टैंड किया, पता नहीं कहाँ से है वो लड़का, बट उसने अपने आप को इतना स्टैंड किया, आज उसकी फैन फॉलोइंग है और लोग प्यार करते हैं। तो मैं जब भी परेशान होता हूँ कभी, तो मैं उसको देख लेता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा वैसे निखिल ना बहुत लोगों को मतलब कॉपी करता है, और बाद में ये मुझे हमेशा दिखाता था कि ये देखो। स्प्लेंडर
स्प्लेंडर कितना हो सारे। हेलो जी। भाई सॉरी, ऐसे करना नहीं चाहिए किसी का, हाँ, बट मैं उसका फैन हूँ। तू एक्टर है। हाँ, मैं एक्टर हूँ, उसका फैन भी हूँ बंदे का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, ही इज अ वेरी अमेजिंग पर्सन एंड आई लव हिम, आई वुड लव टू मीट हिम आल्सो। ठीक है, हम करते हैं कोशिश लव यू उससे वीरे, मिलने की। लव यू, लव यू। अच्छा, एक्टिंग से याद आया कि नहीं दीदी, निखिल जो है मास्टर सलीम जी की बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। कोई हम इसमें किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सलीम जी, आप हमारे हमेशा फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। इससे आप पहले पंजाब का प्राउड हो, लेकिन ये थोड़ी सी मिमिक्री करके दिखाएगा। मैं सलीम जी के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। सलीम जी, पहले तो आपको दिल से प्रणाम। मैं आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ किड, मेरे मोहल्ले में दिल्ली में झंडे वाला माता के मंदिर या आसपास सलीम जी के जागरण चौकियां, जब भी जागरण होते थे, वो हमें पता चलता है, होर्डिंग्स लगते थे सलीम जी आ रहे हैं, तो मैं भाग के जाता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पंजाब में अगर कोई धुरंधर, जैसे मैंने फिल्म की है धुरंधर, कोई धुरंधर सिंगर है, और हमारी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में भी उन्होंने गाने गाए हैं, काफी दिल दा मामला उन्होंने गाया है, और मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो उनके नोन है। जैसे मेरा एक भाई है साहिल सोलंकी, ही वाज इन इंडियन आइडल, सारेगामापा, द वॉइस ऑफ इंडिया, तो ही इज अ वेरी अमेजिंग सिंगर। तो वो उसके भी गुरु भाई रहे, तो वो काफी कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनको वो जानते हैं, आपको जानते हैं वो, आपके भी मित्र हैं। तो मैं उनको पहले एडमायर बड़ा करता हूँ, क्योंकि वैसा कोई गा नहीं सकता, उनका चरखेरी कूक मैं सुन के इतना इम्प्रेस होता था, और उनसे काफी सिंगर उनसे बने हैं। आज भी जो दिल्ली में माता की चौकियां चल रही हैं, कुछ 50-60% पब्लिक उन्हीं का गा रही है, उन्हीं के बेटे गा रही है, या चंचल जी की गा रही है, या उनकी गा रही है। तो सलीम जी को हैट्स ऑफ है कि वो इतना भयंकर गाते हैं और प्यारे इंसान है। तो मैं तो कुछ नहीं, उनके आसपास भी नहीं, बट हाँ ये चलो थोड़ा सा मिमिक्री करके दिखाओ। मिमिक्री की गल की है ऋषिका, मैं एक गल कहना चाहना कि ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, है। इतना ही मैं कर सकता हूँ। वो लेकिन बहुत अच्छे, सलीम जी भी लव यू। वी लव यू, आई रियली लव यू, और आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं आपका फैन हूँ, मैं जेन्युइनली आपका फैन हूँ। मैं आपसे मिला भी हूँ बॉम्बे में, मैं इनसे एक बार कभी मुलाकात हुई, बट इनको याद नहीं होगा, मैं इनसे मिला भी था, मैंने इनका नंबर भी ले लिया था, ये इन्फिनिटी मॉल में कहीं। फिर तूने तंग तो नहीं किया था उनको? नहीं, मैंने एक बार कॉल किया था, कहते हाँ जी कौन, मैं कहा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इन्फिनिटी मॉल च मिलिया सी, कहते कि मैं पछाड़ा नहीं, मैं कहा ओके जी, बस आपसे बात कर रही थी, जय माता दी। फैन फॉलोइंग होती है ना बंदा, मैं तो फैन हूँ, हाँ। आज भी फैन हूँ मैं उनका, बहुत बहुत बड़ा। मेरा सपना है कि मैं गाने कंपोज करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मेरे अभी 1-2 गाने अमेज़न मिनी के एक शो जमुना पार में भी आए, उसमें मैंने एक्टिंग भी करी है शो में। तो मेरा बड़ा दिल है कि मैं सलीम जी को अपना कोई गाना इन फ्यूचर गवाऊँ। इट्स माय ड्रीम। ठीक है सलीम जी, सुन लो रिक्वेस्ट। अरे क्या उनके गाने हैं, तू बदली सो बार, और वो तो ऑल टाइम फेवरेट और गाना है। ऐसे वो मतलब रोया हूँ मैं उस गाने में। वो गाना कभी मैं पुराना छोटा नहीं सा हो होता था, सकता। दिल्ली में मेरा ब्रेकअप हो गया था, मैं वो गाना कम से कम 18,000 बार सुना होगा रोज रात को। तू बदली सो बार, तू बदली सो बार, ओहो क्या गाने गाए उन्होंने, मतलब एक था प्यार, दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो। और इनके पिताजी वो हो क्या धुरंधर, मैंने सुना कि वो सारी बेटे उनकी वही लिखते थे और कंपोज करते थे, क्या क्या बेटे उन्होंने गाई हैं। आज है जगराता, जय काली कलकत्ते वाली, कितने बड़े बड़े उनके बेटे, मैं तेरे बिना कमली हुई। एक उनका बड़ा फेमस गाना है की होया तेरे लगे घी में, तेरी डोली उठी मेरा जनाजा उठा, चार तेरे भी थे चार मेरे भी थे, रोते तेरे भी थे रोते मेरे भी थे, लाल तुझ पे भी था लाल मुझ पे भी था, बस तुझ में और मुझ में एक फर्क था कि तू इस जहां में आ रही थी, मैं इस जहां से जा रहा। ऐसे ऐसे उन्होंने गाने गाए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कंपोजिशन, लिरिक्स इतने बढ़िया, हैट्स ऑफ है जी, आई लव यू जी। अच्छा, कास्टिंग काउच पे हम वापस आते हैं। आओ जी आओ जी। जो हम सुनते हैं कि वैसे मैं खुद रह के आई हूँ, मैंने देखा है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मैं एक मॉडल थी, आप एक एक्टर हैं, राइट?
तो आप बताओ कि जो कास्टिंग काउच में सुनते हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए आपको नए एक्टर्स को बोला जाता है, ये कितना इसमें सच है? किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज यार मानते हैं? बोलते तो हैं, देखो हमें तो काफी लोग मिले जीवन में, ऐसा नहीं है, बट मेरे को लगता है आई टेल यू वन थिंग, जैसे ये कहीं ना कहीं फायदा उठाने वाली बात है, और आज भी ये चलन चल रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने ऊपर दायरे पे चल रहा है। जो जितने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स है ना, जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर बिग शॉट्स, वो ये टुच्ची हरकत नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम्म, जो ऐसी गहरे गहरे जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जिनको मतलब हमारी के कास्टिंग डायरेक्टर छोटे है, कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर टाइप कास्टिंग डायरेक्टर है, वो थोड़ा वो आपको नए बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब ऐसे लड़कियों को स्पेशली ज्यादा परेशान करते हैं कि जैसे रात को पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उनको फोन कर देंगे कि तू आ रही है। वही काफी सहेलियां जो बेचारी बताती हैं कि ये देख रात को 1:30 बजे मैसेज कर रहा है कि कहाँ है, मिलने आ जा, घर पे पार्टी चल रही है। कहती नहीं जाऊंगी तो काम नहीं देगा, तो जाके उसको बेचारी को जाके खड़ा होना पड़ता है, शराब पीनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा हो जाता है, मतलब तो कहती है कि 4 काम दे देते हैं यार, तो करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ मजबूरी में जल्दी चली जाती हैं लड़कियां, कुछ बोलती है नहीं भाई हमारे असूल है, हम नहीं जाएंगे, काम मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ज्यादातर वो लड़कियां जाती हैं जिनको पूरा घर ही पूरा देख रही हैं, किसी से सपोर्ट ना हो। सपोर्ट ना हो, बेचारी जो बस लगी हुई है, मेहनत कर रही है, तो वैसा है। और है मतलब ये ऐसे, कहीं ना कहीं कितनी नाइंसाफी है। ये गलत है। आप किसी को काम के मतलब नाम पे ऐसा, और ये बुला भी वो लोग बुलाते हैं जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, बस ये है कि मैं तेरे को, कल हमारी मीटिंग है, वो बस हम फिक्स कर लड़कियों रहे की एक हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन होती है। एक्चुअली क्या, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर या फिर थोड़े एक दो ऐसे लोग जिनको थोड़ी सी इंडस्ट्री जानती है, जैसे कि मैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, ऐसे लोगों का बहाना दे देते हैं कि ये हमारा भाई है मिलने, मतलब हमारे साथ ही बैठा है, पार्टी कर रहा है, आ जाओ। तो कुछ अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई शायद ये कहीं हेल्प शायद कर ये दे। कहीं हेल्प कर दे, हाँ, इसके थ्रू हेल्प हो जाए। तो लड़कियां भी प्रोफाइल देखती है इंस्टाग्राम पे, वो बोलती है भैया ये तो इसको जानता है, इसको जानता है, इसको जानता है, इसकी फोटो है, तो इसके बाद चले जाओ, क्या पता इसके थ्रू कहीं आया हो। आई थिंक इट्स सैड, मतलब ये कड़वा सच है, बट जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो कभी ऐसी टुच्ची हरकत नहीं करते, वो टैलेंट ढूंढते हैं। जैसे मुकेश चावड़ा जी, हम्म, वो उन्होंने लाइफ बनाई है लोगों की यार, करियर बनाया है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत देख लो, कितने बड़े बड़े एक्टर्स आज की डेट में जो हम चावड़ा जी ने कास्ट किए हैं, तो चावड़ा जी को हैट्स ऑफ है यार। मतलब धुरंधर में मेरी कास्टिंग चावड़ा जी ने की है, लव्यापा में मेरी कास्टिंग चावड़ा जी ने करी है, तो मुकेश चावड़ा जी को हैट्स ऑफ है। और काफी लोग हैं एंटी कास्टिंग, बड़ा सही है, वो बड़े तमीजदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, स्पेशली बुला के आपको इज्जत करते हैं। शानू शर्मा जी हैं, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छे से, मतलब इनका इतना बड़ा बट है शानू शर्मा जी का। यशराज की वो एक तरह से मेन कास्टिंग डायरेक्टर है, काफी लोग उनको जानते हैं, लोगों का सपना होता है कि उनसे मिलने। तो ऐसा, बट वो बड़े अच्छे से मिलती हैं, बड़े प्यार से मिलती हैं। और मेरे को तो कास्टिंग भी है, ये सब बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, बजाज जी हैं, काफी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और श्रुति जी हैं, काफी काफी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। पीयूष रैना करके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अपने भाई हैं बड़े। ये जितने भी नए बच्चे वहां जा रहे हैं, वो ये सारे नाम सुन लेना। ये निखिल सब, जिनके नाम बता रहा है, ये हाँ, जेन्युइन लोग हैं ये जेन्युइन, जो सच में काम देंगे। कवि शेना जी। बस आप में टैलेंट होना चाहिए। हम्म, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं वो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जी जी, नॉट ऑल, बट कुछ एक कम्युनिटी बनी हुई है वहां मतलब पे लगा बॉम्बे लो में, है ना? शो उसमें में। स्पॉट बॉयज भी हैं कुछ। हाँ, स्पॉट बॉयज होते हैं, वो भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं लड़कियों का। स्पॉट बॉयज तो दीदी मेरे ख्याल से नहीं, बिकॉज स्पॉट बॉय, नहीं नहीं, होता है पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी, मेरे को तो आज तक जितने दिखे हैं वो जेन्युइनली सब अच्छे दिखे हैं, क्योंकि हमने काम ही किया है, ऐसा किया है, लीड में किया है, ऐसे किया है, हमारा तो सबने, बट शायद पता नहीं, बट मेरे नहीं, को आप एस्टेब्लिश हो चुके हो। बहुत जनता ऐसी है जो कोशिश करती है कि शायद इस स्पॉट बॉय के थ्रू ही मैं हाँ, डायरेक्टर से बात कर लूं, करेक्ट राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वहां पे वो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैं खुद रही हूँ वहां पे, तो मैंने देखी ये चीजें। तो हम बात कर रहे थे, एक्टिंग की बात होगी, हम बात कर रहे हैं मॉडलिंग की। एक्टिंग में लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, मॉडलिंग में लड़कों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। डिजाइनर्स हम्म, मोस्टली गेज होते हैं, दीदी राइट? बात ऐसी है कि मैंने, मेकअप आर्टिस्ट मोस्टली गेज हैं। हम्म, तो वहां पे कितनी ये दिक्कत अभी भी चल रही है? दीदी देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने तो मॉडलिंग करी नहीं। मॉडलिंग पहली बात तो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनको चाहिए 6 फुट की बट बंदी। तुम्हारे फ्रेंड्स रहे हैं ना, विमल भैया,
विमल भैया, हाँ, वो अच्छे मॉडल हैं। बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ, विमल भैया अभी भी बॉम्बे में है। बॉम्बे में है वो, मेरे को अच्छा। दिखते भी रहते हैं, अच्छा इंसान है वो। हाँ, वो वो सबके फेवरेट थे अच्छा इंसान है वो, बहुत ही अच्छा इंसान है वो, मिलते रहते हैं वो। और बहुत काम किया उन्होंने। बहुत काम किया उसने, उस इंसान ने भी बहुत काम, बहुत मॉडलिंग करी है उन्होंने। हाँ, बहुत शूट्स, जितने शूट्स वो करते थे, मतलब मैं परेशान रहती थी, ये इतना काम लाते कहाँ से हैं? बहुत काम करते हैं लोग। बट मैं हिमांशु भट्ट, वो भी अपना एक बहुत प्यारा दोस्त है, तुम्हारा फेवरेट। हाँ, पुराना दोस्त। हाँ। उसने भी काफ़ी हेल्प करी मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो दीदी, मैंने कभी मॉडलिंग करी नहीं है। मॉडलिंग मैं कर भी नहीं सकता, बिकॉज़ 6 फुट के हाइट लंबी चाहिए। तो हाइट लंबी मेरी तो है नहीं। हाँ। तो बट ये जो मैंने मेरी आपसे बात हुई हाँ, थी, लेकिन ये होता ये झोल है। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़कियों वाली बात है, वही कुछ चंद बंदे जो ऐसे कर रहे हैं लड़कियों के लिए, वही कुछ चंद बंदे लड़कों के लिए करते हैं। बाकी जो वही जो बड़े लेवल के हैं, जिनकी थोड़ा स्टैंडर्ड है, वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। वो नहीं है ऐसे। ये बस वही कि जो लोग जैसे स्पेशली ऐसे दिल्ली में एक नई-नई चीज़ें निकली, हर छोटे जगहों पे भी, छोटी सिटीज़ में भी ये नई चीज़ चालू है कि हम आपको मॉडलिंग करवाएँगे और आपको 5,500 रुपए देने हैं। हम आपको पूरी मॉडलिंग प्रैक्टिस सिखाएँगे, फिर एक दिन शो होगा, इवेंट होगा। तो वहाँ के जो मोहल्ले के जो होते हैं, तेरा भाई मॉडलिंग करेगा, समझ रहे हो? तो उनको एक सपना हो जाता है कि भाई हम मॉडलिंग करते हैं। तो ऐसे घर वालों से 5,000 रुपए लेके, 10,000 रुपए लेके उनको दे दिया। वो फिर कहीं-कहीं स्कैम भी चल रहे हैं, कहीं-कहीं ये है कि वो अपना उनको हल्का-फुल्का चलाना-वलाना, रैंप वॉक चला के एक कोई सेलिब्रिटी बुला लेते हैं बॉम्बे से, एंड में उनके हाथ से अवार्ड दे देते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये स्कैम भी चल रहा है, वो पागल भी बना रहे हैं लोगों को, बेचारे बच्चे वो हो जाते हैं। फिर वो जब बॉम्बे आते हैं तो बोलते हैं आपने क्या किया? क्या बोले हमने मिस्टर उत्तराखंड किया है, समझ रहे हो? या मिस्टर रायपुर या मिस्टर छतरपुर, समझ रहे हो? या मिस्टर बनारस। अब आप समझ रहे हो, वहाँ पे वो पागल बना देते हैं। तो बोलते हैं भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। आप समझ रहे हो ना? वही वाली बात है। मॉडलिंग की भी एक सर्टेन हाइट-वाइट ये सब इम्पोर्टेंट है ना, पर्सनैलिटी। तो बाकी करते हैं, देखो जी, हमारे मेरे को भी बड़े लोग मिले हैं, मेरे को तो मिला भी था एक बीच में कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह कि कुछ कर लो जी मेरे साथ। मैंने कहा जी कर तो लूँगा जी, फ़ील नहीं आएगी। झूठ की बात नहीं है। मैं कोई लड़की कास्टिंग डायरेक्टर बोले ना कि कुछ करना है, तो मैं कर लूँगा। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके साथ थोड़ी फ़ील नहीं आएगी, मतलब ऊपर-नीचे नहीं होंगी बातें। तो अच्छा, मतलब ऑफर्स आती हैं। आए थे वो, पहले भी आए थे बीच में। जब मैं नया-नया आया था तब आए थे, उसके बाद तो मैं घबरा गया। एक मेरा भाई था, वो और मैं गए थे, किसी के घर में ले गया कोई कास्टिंग डायरेक्टर था काफ़ी बड़ा, मैं नाम नहीं लूँगा। तो घर ले गया, तो बोलता है चलो सो जाओ। मैं कहा सो जाओ, आपने तो डिनर के लिए बुलाया था। हम छोटे-छोटे थे, 14-14 साल के। मैं कहा हम डिनर मेरा भाई कहता है, भाई कुछ गलत लग रहा है, भाई कुछ गलत है, माल ले लेगा हम दोनों की। मैं कहा नहीं, माल लेगा नहीं, ये देने वाला है। तो कहता ठीक है। तो ऐसी बात हुई, तो मैंने बोला कि अब क्या करें? तो मैंने कहा भाई, मेरे भाई दोस्त था मेरा, तो मैंने कहा ये फँस जाए मैं निकल देता हूँ गैस से। अभी रास्ते में नहीं पता वो कहाँ ले गया था मैं। तो मैंने बोला कि मेरे को ना भैया, मैं भैया बोल रहा हूँ, मैं भैया से वॉशरूम होके आता हूँ। तो उसकी इतनी पड़ गई, जो मेरा दोस्त था, कह भाई मेरे को टट्टी आ रही है बड़ी तेज की। मैं कहा तेरे को नहीं आ रही? कह आ रही है भाई, आ रही है, मैं कम से कंट्रोल में बैठो, मेरे को ले जा यार। इतना उसकी हालत टाइट हो गई। तो बोला कि अच्छा। जाओ। तो फिर उसके बाद हमने जैसे-जैसे बोला भैया, कह रहा सो जाओ। तो मैं क्यों सो जाए भैया? हमें नींद नहीं आ रही। हम क्यों सो जाए? तो दूसरा बोलता है, भैया हम तो सो के ही आए थे। उसकी इतनी फटी हुई थी, अबे हम तो सुबह से सो ही रहे थे, अब हमें घर जाना है। तो उसने इतनी फटकी मारी, बट बाद में उसने बोला कि अच्छा इंसान था, उसने बोला कि कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं कुछ खाएँगे नहीं, आप हमें घर छोड़, जहाँ से उठाया आपने हमें, वहाँ पे हमें छोड़ दो। तो उन्होंने हमें मतलब ऐसी चीजों के साथ डील करना पड़ता है। जी स्टूडियो में उसने उठाया था, तो उसने बोला कुछ नहीं होता है, कॉमन है इंडस्ट्री में, कर लो। तो हमने बोला यार, मतलब मैं छोटा भी बहुत था, हमें समझ नहीं आया, थोड़ा घबराहट हो गई हमें कि क्या कर देगा हमारे साथ यार ये। बट ये है कि फिर धीरे-धीरे अब तो मैं आई हैव लाइक कपल ऑफ गे फ्रेंड्स आल्सो इन बॉम्बे। अच्छे लोग होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, इनका नेचर अच्छा होता है। रब के बंदे हैं ना, अब रब ने किसको कैसा बनाया आप कुछ नहीं कर सकते ना। किसी माँ की कोख से निकले हैं ना, तो बुरे तो नहीं है ना। लोगों ने अभी दिल्ली में एक लड़का मर गया था बेचारा, उसको स्कूल में इतना बुली कर दिया, इतना बुली, उसकी माँ अकेली है। शायद उसके हस्बैंड भी नहीं है आंटी के। वो बेचारी अकेली हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया, उसको इतना बुली किया, इतना बुली किया। तो मेरे को ऐसा लगता है इन लोगों को टीज़ नहीं करना चाहिए, छेड़ना-वेड़ना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। पहले मैं भी बड़ा मज़ाक उड़ाता था एक टाइम पे, झूठ नहीं बोल रहा। बट कितने लोग हैं यार, हमारी इंडस्ट्री में भी हैं, इतने बड़े-बड़े उस पे पैमाने पे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे जब जेब खाली रही,
बहुत बार तुम्हारे साथ हुआ होगा, है? तो होप कैसे जिंदा रही? होप को कैसे जिंदा रखा? देखो जी, आपका होप 2 ही चीज़ें काम आती हैं, वाहेगुरु और गुरु जी। वहाँ लंगर भी मिल जाता है और वहाँ पे मत्था टेको तो काम भी मिल जाता है। तो दुआएँ और प्रार्थनाएँ बहुत, और अपने ऊपर भरोसा, मतलब अपने ऊपर भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बस हमेशा भरोसा किया। इवन मेरे डैड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो कहते हैं, "तू टेंशन मत ले यार, तू एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा।" तो जब माँ-बाप की इतना तरह सपोर्ट था, मम्मी मेरी बेचारी रोज़ बोलती थी, "तारक मेहता कर ले, अच्छा। एक काम कर तू सीआईडी कर ले, क्राइम पेट्रोल ही कर ले।" मैं कहा, "भई क्राइम पेट्रोल मेरा मर्डर कर देंगे।" "हाय! मर्डर कर दे, ओ रहने दे, ओ ना कर फिर, तारक मेहता कर ले।" उसको लगता है कि बस ऐसे ही जाके वहाँ पे बोल के आना, "जी मेरे को ले लो" और वो ले लेंगे। वो ले लेंगे। तो माएँ होती हैं प्यारी। बट जो भी मैंने किया, मेरे को याद है लव यापा का प्रीमियर था, तो मैं मम्मी को लेके गया, पापा को लेके गया। तो मम्मी ना बड़े साधारण सा, बेचारी ज़्यादा घूमती नहीं है, बाहर निकलती थी। एक साधारण सा एक प्यारा सा सूट पहन के गई, तो कहती है कि अपना, मैं ना उस जिगन लगदी पई है। मैं कहा जिगन? कहती है विक्की कौशल नहीं है? मैं कहा कही ओदी माँ भी ना बड़ी सिंपल सी है। सिंपल जी हैगी है, मेरी जिगन नहीं हैगी। ते मैं कहा मम्मी कोई नहीं, सिंपलिसिटी भी बड़ी चीज़ होती है ना, सिंपलिसिटी ना। सिंपलिसिटी। मैं कहा बड़ी चीज़ होती है। तो आप टेंशन मत लो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। बड़ा उनको बहुत प्राउड हुआ, गर्व हुआ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, पेरेंट्स को तो गर्व होता है। हाँ, हाँ। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को एक वो खो के भी बहुत बैठे आगे हैं ना, देखना एक चाहते बड़ा हैं। भाई हाँ, खो के बैठे हैं, तो एक उनके चला लिए गया। मैं ही हूँ दोनों आँखें। तो बस वो है कि सारी एक्सपेक्टेशंस हाँ, वो आपसे ही हैं। अभी पीछे पड़े हुए शादी कर ले, बट नहीं, एक नहीं, अभी और 3-4 साल काम करो पहले। मैं वही मैंने उनको बोला मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। इस बात का क्या मतलब था? फ्रीलांसर जेड़ा कदी ऐस फुल ते कदे ओस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ठीक है, निखिल, कभी कॉन्टेक्ट्स ज्यादा काम आते हैं या फिर टैलेंट ज्यादा काम आते टैलेंट काम आता है जी, कॉन्टेक्ट काम आते हैं, ऐसा नहीं नहीं आते, बट टैलेंट ज्यादा काम आता है। अगर आप कॉन्टेक्ट हो, जो आपके तगड़े हैं भी ना, तो आपको तब भी वो यही कर सकते हैं कि आपको उस बंदे से डायरेक्टली मिलवा सकते हैं, डायरेक्टर से या बड़े बंदे से, प्रोड्यूसर से। बट आपको एक बार उनको कला तो दिखानी पड़ेगी ना, बिना कला दिखाए थोड़ा ना आप सीधा एक्टिंग आपको पिक्चर दे देगा कोई। करोड़ों रुपए लगते हैं प्रोड्यूसर्स के, वो थोड़ा ऐसे आपको दे, कॉन्टेक्ट मैटर करते हैं, ऐसा नहीं है। उससे ये फ़र्क हो जाता है कि आपको डायरेक्टली एक डायरेक्टर से मिलवा दिया गया। तो हैं? आपको जो कास्टिंग डायरेक्टर से गोल घूम के जो प्रोसीजर है, वो नहीं होगा। आप डायरेक्टली एक डायरेक्टर से मिल रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसको अपना कला दिखा रहे हो, अपना काम दिखा रहे हो, तो सोचेगा आपके बारे में। फिर वही डायरेक्टर उस कास्टिंग डायरेक्टर को बोलेगा कि भाई इस लड़के का ऑडिशन लो, तो फिर आपको लाइन वाइन में मिलेगा। हालाँकि आजकल लाइनें लाइनें लगना खत्म हो गया, आजकल सब डिजिटल हो गया, तो ऑनलाइन ऑडिशन देने पड़ते हैं। हालाँकि मुझे वो मज़ा नहीं आता ऑनलाइन ऑडिशन देने में, क्योंकि मुझे जाके मज़ा आता वो था। जाके जो मज़ा आता था, आदर्श नगर के स्टूडियोज़, आदर्श नगर ले लो, वर्सोवा, वर्सोवा, पूरी यार ये गलियाँ वर्सोवा की, आराम नगर 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पूरे स्टूडियोज़, वहीं रहना, वहीं वड़ा पाव खाना, वहीं 10-10 ऑडिशन देना, लाइन में लगना, डू आई फिट द बिल? वो बोलते थे नहीं तू फिट नहीं है। बोलता अच्छा यार सर 3 घंटे से खड़ा हूँ, एक बार इंटरव्यू ले लो। ऐसा भी होता था, वो भी एक समय था, बड़ा खूबसूरत समय था, बस पे जाता था मैं, बड़ा सही टाइम था वो भी, खूबसूरत टाइम था वो। तो अच्छा, नेपोटिज्म ज़्यादा आगे है या टैलेंट ज़्यादा आगे है? मेरे को ऐसा लगता है जी, नेपोटिज़्म करके कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे आपके परिवार में आपका जो बच्चा होगा और आप अगर अपनी मेहनत करके, जैसे मैं कल को स्टार बन गया पढ़ा, हुँ, तो मेरी कल को कोई औलाद होगी या मेरा कल को कोई बच्चा होगा, मैं तो उसके लिए करूँगा ना जी। हुँ, अगर मैं चाहूँगा वो एक्टर बने या बड़ा सिंगर बने, हालाँकि मैं उसको फ़ोर्स नहीं करूँगा, जो भी उसको बनना हो बने, बट अगर उसको इस लाइन में आना होगा तो मैं उसके लिए जो कोशिश तो करूँगा ना, हुँ, कि मैंने जो भी कमाया मेहनत करके, मैं अपने बच्चे को वही ज़िंदगी, लेविश ज़िंदगी देना चाहूँगा ना। हुँ। तो मैं ही अगर बड़ा बना तो मैं ही शायद उसको प्रोड्यूस करके उसकी पिक्चर बना दूँ। तो मुझे लगता है नेपोटिज़्म बुनी, हर बाप माँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बट ये है कि वो लोग बड़े हैं तो इसलिए उनको नेपोटिज़्म नेपोटिज़्म कह देते हैं। ये गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है। ये गलत है, क्योंकि आज की डेट में नए-नए बंदों को चांस मिल रहा है। राघव जुयाल जो लड़का है, वो हुँ, कितना बढ़िया एक्टर है, कितना टैलेंटेड लड़का है। वो एक देहरादून के परिवार से बिलॉन्ग करता है। उसने अपनी कला से वो अपने आप को आगे लेके गया और आज वो स्टार है। हुँ, तो उसने जब अवार्ड जीता तो उसने ये बोला कि लोग बोलते हैं नेपोटिज़्म नेपोटिज़्म, तो ये देख लो जी, मैं नेपोटिज़्म वाला नहीं हूँ। हुँ। मैं मेहनत करके आया हूँ तो काम मिलता है। तो आप ये मत सोचो कि उन लोगों ने थोड़ा ऐसा हौवा बना दी नेपोटिज़्म किड, वो ऐसा कुछ है नहीं।
हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ करेंगे, साफ सीधी बात है। मैं कल को बहुत बड़ा एक्टर बन गया, बहुत मशहूर हो गया, मैं अपने बच्चे को एक्टर बनाना चाहूंगा, तो मैं उसके लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर को फोन करूंगा, मैं खुद उसके ऊपर पैसा लगाऊंगा, मैं मतलब उसको खड़ा करूंगा मैं। तो मेरे को लगता है कि ये कुछ गलत नहीं है। ये कुछ गलत नहीं। नहीं बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें टैलेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो आगे आ रहे हैं मूवीज में। यार, वो तो देखो अब क्या है ना, इसको बोलते हैं फैमिली बिजनेस। हम्म, अब जो किराने की दुकान वाला है, बाप बोलता है चल बेटा अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तू मेरी दुकान पे बैठ जा और तू कर दे भाई किराने का काम। तो ऐसे वो फैमिली बिजनेस वाली कहानी है, वो मेरे को लगता नहीं है कि वो कुछ गलत है कि कर रहे हैं। देखो, नहीं जो नहीं चलना होता नहीं भी चलता, कि इतने बड़े बड़े, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा बट आप खुद समझ जाओ नाम, हाँ, कि इतने बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के बच्चे, जो एक्टर्स है वो कामयाब नहीं हो पाए। नहीं हो पाए समझ रहे हो? तो क्योंकि मेरे टैलेंट की कमी रही। टैलेंट की मतलब कला ही नहीं है, तो अंदर कैसे मतलब, तो कोई है ना ऊपर वाले घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसको पता है कि भाई किसको कितना पैसा उनके पास बहुत है, वो 1000 फिल्मों में कर चुके हैं, लेकिन वही है कि कला अच्छा, नहीं है। निखिल, फैमिली ने कभी रोका कि नहीं ये काम नहीं करना है, या फिर फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है? बहुत सपोर्ट रही है। मैं अपने माँ बाप को दिल से प्यार करता हूँ इस चीज के लिए, हमेशा सपोर्ट करते हैं। स्पेशली मेरे पापा को बॉम्बे में रहना पसंद नहीं है, हम्म, तब भी वो मेरी वजह से रह रहे हैं बॉम्बे। वो हमेशा बोलते हैं कि यार चल दिल्ली चलते हैं, दिल्ली रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि वहाँ ज्यादा दोस्त यार नहीं बनते हैं, उनके यहाँ दिल्ली में दोस्त यार बहुत है। तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ और मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँ, तो दिल्ली से काम किया करूँ। तो उनका ड्रीम है, शायद मैं पूरा कर दूँ ये वाला भी, वो तो मालिक के ऊपर है। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया अभी बहुत लोगों ने का बहुत स्ट्रांग हो गया है, या सोशल मीडिया एक पावर बन गई है। कभी आपको नहीं लगा कि अगर एक्टिंग में मैं कहीं मुझे चांस ज्यादा नहीं मिल रहा है तो मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस करूं, अपने यूट्यूब पे मैं ज्यादा फोकस करूं? मैंने भी शायद आपको बहुत बार फोन करके बोला है कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, बिकॉज मुझे पता है कि निखिल बहुत अच्छा बात करता है, और निखिल यूट्यूब पे अगर अपना कोई चैनल स्टार्ट करेगा, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो कुछ भी अपना सोच के चलेगा, तो वो बहुत आगे बढ़ेगा। आपको कभी ये चीज नहीं लगी? तुमने कभी हमेशा बोला हाँ दीदी ठीक है मैं करता हूँ, बट कभी मैंने देखा नहीं कि तुम यूट्यूब की तरफ गए हो। इस चीज का रीजन क्या रहा है? मेरे फोन में कम से कम कितने सारे ट्रिप्स के ब्लॉग बना रखे हैं मैंने, बट अभी तो मैं एडिट ही नहीं कर पाया, ना करवाया, ना कभी डाल पाया, क्योंकि मेरे को वक्त भी नहीं मिला और मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे करूं। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले तो यूट्यूब की, मुझे जीरो नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात है कि कुछ लोग बहुत सही है, कुछ लोग बस भगवान की दया से धक्का स्टार्ट चल रहे हैं। तो मेरे को पता नहीं, ऐसा लगा मैं कलाकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने कला से आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं अपनी कला यूट्यूब पे ज़रूर दिखाऊँगा, ऐसा नहीं है, मैं कभी कोई गाना बनाऊँ या कुछ करूँ, कोई प्रोजेक्ट जो यूट्यूब पे आए वो चले, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मेरी 1-2 वेब सीरीज़ मैंने की थी, वो यूट्यूब पे है। टेंडर ऐप करके एक मैंने की था, वो यूट्यूब पे है, तो थोड़ा बहुत मेरे को याद है। बट मैं अपनी तरफ से ऐसे ये पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर नहीं बनना मुझे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी उनकी अलग है, भगवान की तरफ से अच्छे चल रहे हैं, वो पैसे वाले भी हैं, नाम भी हो गया। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो ये सब ना, जैसे टिकटॉक आया था, आया और गया, समझ लो। वैसे मुझे लगता है ये कभी ना कभी तो खत्म होगी कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सुना कि यूट्यूब काफ़ी लोगों के चैनल्स बंद कर रहे हैं, ये सुना है मैंने। तो ऐसा आप इतनी मेहनत करके आपके लाखों वो हो जाएँ और एकदम से कोई आपका चैनल बंद कर दे, तो आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। और आजकल सोशल मीडिया पे लोग इतने तो ज़्यादा। वो तो एक्टिंग में, जैसे आप जहाँ बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहे हैं वहां भी हो सकता है कि क्या आपको शायद एक टाइम के बाद काम ना मिले। हाँ, ये भी हो सकती है, राइट। मतलब मैं आपसे ये बोलना चाहता लेकिन हूँ, अभी एट द टाइम जो हमें अगर कहीं से हम अपना टैलेंट, हर कोई बॉम्बे नहीं जा सकता मैं कह है। रहा हूँ कुछ-कुछ यूट्यूबर्स का ना मैं बहुत फॉलो करता हूँ। जैसे एक तहलका वाला है, तहलका प्रैंक, हम्म, वो बहुत फनी बंदा है, मैं उसको मिला भी था बॉम्बे में, बड़ा अच्छा बंदा है। तो मैंने उसको ये बोला, मेरी मम्मा बड़ी परेशान थी एक समय तक, तो मैंने उसको बोला पाजी आपकी वजह से ना मम्मा थोड़ी हील हुई, आप लोगों को देख के, आपके जोक्स देख के, हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है। हम्म, बट मैं क्यों देखूँ किसी के प्रॉब्लम्स हो रही है, जो आजकल यूट्यूब पे लोग कुछ भी चल रहा है, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि किसी का फलाने के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसका नया बॉयफ्रेंड उसके लिए बुरा ही बोल रहा है, उसके लिए बुरा बोल रहा है, और मतलब कुछ अलग ही भलती चीज़। आप कुछ कंटेंट बनाओ तो समझे भी।
आप मतलब कंटेंट हो तो अच्छा हो। आपको देखे तो उनकी मजा तो आए ना कम से कम। ऐसे तो कितने यूट्यूब में कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कॉमेडी करते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, उनको देखता हूँ मैं। तहलका प्रैंक वाले को देखता हूँ मैं। एक दो चैनल्स हैं जो ट्रैवलिंग चैनल्स हैं, उनको देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। एक अरमान मलिक एंड फैमिली को भी आप बहुत फॉलो करते हो ना? मैं मतलब देखो उन्होंने, मतलब मेरे को लगता है कि उन्होंने कर लिया अपनी जिंदगी में जीरो से, वो बड़े बने हैं तो अच्छी बात है, बट मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं कुछ उनको जानता नहीं हूँ ढंग से। फॉलो मतलब यही है कि मैंने देखा कि वो कितनी सिटीज उन्होंने क्रॉस करी। हाँ। कभी वो हैदराबाद रहे, कभी चंडीगढ़ रहे, कभी दिल्ली रहे, अप एंड डाउन भी बहुत है लाइफ में उनके। और कहीं ना ये अच्छे लोग हैं, जैसे मेरे को लगता है कि अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अपना मेहनत करके किया ना, कहीं भी जो भी बने मेहनत करके बने हैं। आज उनके पास जो भी है रब ने उनको दिया है, तो ये अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये यूट्यूब की जिंदगी बिल्कुल अलग है, बॉलीवुड की जिंदगी बहुत अलग है। बिल्कुल अलग। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पर यहाँ, तुम बॉलीवुड में खुश हो? हाँ, मतलब मैं कभी भी, आप मानोगे नहीं, मैं इंस्टाग्राम एक-एक महीने, एक-एक साल के लिए, एक-एक 6-6 महीने के लिए डिलीट कर देता हूँ। इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम डिलीट, मैं बात नहीं करता। मतलब मैं ऐसा हो जाता हूँ कि मेरे को नहीं डालना पोस्ट यार, मेरी अपनी ज़िंदगी है। तो ऐसा वाला हो जाता हूँ मैं, मेरे को मतलब सोशल मीडिया को मैं इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहता। आजकल ये ज़माना दीदी ऐसा आ गया कि मैं आपको बताता हूँ कि एक दोस्त ने मुझे सोशल मीडिया पे अनफ़ॉलो कर दिया। तो मैंने ऐसे ही देखा बात, इसने मैं अनफ़ॉलो क्यों कर दिया? तो मैंने उसको कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं मन में सोचने लगा, यार क्या हो गया भाई, मेरी तो सही बात। तो एक सोशल मीडिया की वजह से आपको 2 सेकंड में एंग्ज़ायटी मिल गई, आप ही के दोस्त से। वैसे तो आज की डेट में कोई दोस्त होता ही नहीं है, सभी मतलबी हैं। तो असली दोस्त भगवान है और माँ-बाप है। तो मैं नहीं मानता ये दोस्ती यारी अब शायद ज़ीरो ही रह गई है। प्यार, मोहब्बत और दोस्ती यारी ज़ीरो हो गई है। पर है, मेरे कुछ दोस्त हैं, साहिल सोलंकी एक मेरा भाई है, शशांक डोगरा एक मेरा भाई है, वो पुराना संजय कोहली मेरा एक भाई है। तो इन लोगों से प्यार है मेरा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये मार्केट ही बकरी है। क्योंकि आप देखो ना, कुछ कंटेंट कंटेंट नहीं है होता, कभी तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप पॉइंट समझ रहे हो? जैसे अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं पूरी। मैं अपनी बट ज़िंदगी, लोग देख रहे हैं तभी वो दिखा रहे हैं, लोग देख उनको रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं तभी तो व्यूज़ आ रहे हैं, बट दिखा दीदी रहे हैं। कभी पता नहीं मेरे को, तो आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि इफ यू सी माय इंस्टाग्राम, देयर इज वेरी जेन्युइन फॉलोअर्स, थोड़े बहुत फॉलोअर्स है बट जेन्युइन है। देयर इज नो अब्यूज नीचे, नो बदतमीजी, मेरी प्राइवेसी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ लोगों को? क्योंकि आप ये सब चीज़ें हाइड करके रखते थे, तभी तो आप कभी उस बंदे से, उन फैन से मिलोगे तो उनको होगा कि जब हम छोटे होते थे हम सोचते थे शाहरुख खान क्या खाता होगा? अगर आपको, वो कैसे रहता होगा, क्या पहनता होगा, रात को क्या पहनता होगा, सुबह क्या पहनता होगा, ये हमारी ड्रीम। हमें वो चीज़ें अगर पता चलने लग जाएँ, शाहरुख खान जी कल को इन्फ्लुएंसर बन जाएँ, सोशल मीडिया पे आ जाए और बोले कि आज मैं सुबह उठा हूँ और आज मैंने पहली सिगरेट पी है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज पहली दिन की पहली सिगरेट है और आज मैं कंट्रोल करूँगा अपनी सिगरेट्स को, और अब मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं नहाने के बाद अब मैं जिम जाऊँगा। जिम, तो उनकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, वो इतने बड़े स्टार हैं, मतलब सपना है लोगों का उनसे काम करने का, उनके साथ, या मतलब इंडस्ट्री का किंग है वो। आप ठीक है, पॉइंट समझ रहे तुम्हारी सोच मैं समझ गई। हो? हाँ, मैं जो कलाकार हूँ, मतलब मेरे लिए सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं हूँ भी, नहीं भी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है। मेरे को बस ये है कि ये अगर चीज़ें, जैसे अब आज की डेट में ऐसा होता है, कास्टिंग वाले भी बोलते हैं कि स्पेशली क्लाइंट्स या कम एक्टिंग कर रहे होते हैं कि इसके फॉलोअर्स अगर 1 मिलियन से ज़्यादा हैं तो इसको लो, अगर कम है तो मत लो, 100 मिलियन, 100 के है तो लो, 50 के से ऊपर है तो लो, वरना मत लो। तो उस चक्कर में टैलेंट की माँ बहने हो रही है। आप बेकार से इंसान ले लेते हो जिनको एक्टिंग आती नहीं है बट उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तो फॉलोअर तो डॉली चाय वाले के भी है। वो बंदा ज़ीरो से ऊपर बन गया है, बट अगर आप डॉली चाय वाले को सलमान खान जी के साथ या शाहरुख खान जी के साथ फ्रेम शेयर करने को बोल दो, एक्टिंग करने को बोल दो, तो ना डॉली चाय वाला एक्टिंग कर पाएगा। तो वो वाली बात है। निखिल, बहुत सारी हमने बातें करी हैं। जाने से पहले जो लोग इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनको आप एक सलाह क्या देना चाहेंगे? वो हमारा शो हम एंड करने से पहले आप एक सलाह दे के जाइए। यार देखो, मैं तो उनको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर बहुत जज़्बा, शक्ति है, पहले तो आप शक्ल देख के कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, मोहल्ले के शाहरुख खान हो या मोहल्ले के ऋतिक रोशन हो, तो बिल्कुल मत आना।
क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत हो और अच्छी बॉडी आपकी और अच्छी पर्सनैलिटी और मोहल्ले की 5 लड़कियाँ तुम्हारे को लाइन मारती हैं और तुम बोलते हो, आ गया हमारा ऋतिक, तो तुम हीरो बन के तुम्हें लगेगा कि भाई मैं ही हीरो हूँ। ये गलत है। आप अपने ऊपर कला पे काम करो, बड़े अच्छे-अच्छे एक्टिंग स्कूल्स हैं बॉम्बे में, वहाँ पे आप एक्टिंग क्लासेस ले सकते हो। आप सीख सकते हो, थिएटर ग्रुप जॉइन कर सकते हो, आप काफ़ी थिएटर प्ले कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद जाके आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप बॉम्बे आओ, मना नहीं करता हूँ, बट ये और कॉन्फिडेंस में तैयारी बताओ, के साथ आओ। तैयारी के साथ आओ। मतलब दिल्ली में काफ़ी एनएसजी दिल्ली में है, दिल्ली में काफ़ी थिएटर ग्रुप्स हैं। आप जहाँ के भी हो, उस जगह के 100% वहाँ पे कोई ना कोई थिएटर ग्रुप होता है। थोड़ा बहुत सीख के आओ। मतलब आपको सारेगामा पाधानीसा पता होगा तो ही आप, जैसे एबीसीडी वाली बात है हाँ। कि अगर आपको अल्फाबेट ये सारी चीजें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो भी होता है आगे तक भूल गया, ये अगर आपको पता होगा, काका का तो मेरे को आती नहीं है, का खा गा चा जा 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 चा, आता नहीं है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बट मातृभाषा है हमारी, आना चाहिए हमें हिंदी, बट नहीं आते मुझे काका का ए बी सी डी। अच्छा, लड़कियों को क्या सलाह है? आओ आओ मेहनत करो आप, मतलब मेरे को लगता है कि आप मेहनत करो, अगर आपके अंदर कला है आप मेहनत करो, आप आओ, आपको काम भी मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में बॉलीवुड बहुत वक्रा हो गया है, आप लोगों को चांस दे रहे हैं, हम जैसे नए लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं उनको चांस मिल रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर्स जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे लड़कियां अपने आप को कैसे सेफ रखें? यार मेरे को ऐसा लगता है कि बॉम्बे पुलिस बहुत स्ट्रांग है और सारे रिस्पेक्ट करते हैं बॉम्बे पुलिस की, तो अगर आपको हल्का सा भी कहीं हिंट लगे, आप सीधा जाओ पुलिस कंप्लेंट करो, कहानी उनकी वैसी खराब हो जाएगी, तो टेंशन मत लो। अगर आपको कहीं भी फील हो रहा है, आप उनको हेल्प मत करो, अगर वो बुला रहे हैं और आपके साथ गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि भाई ये काम दे देगा, तो कुछ कोई भी इंसान अगर बोले कि आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा उसके बाद आपको मैं काम दूंगा, वो काम सच्चा है ही नहीं, तो आप वहीं से हिंट समझ लो कि ये काम होने ही नहीं वाला कभी, तो आप करो ही मत। तो ये मैं सलाह दूंगा कि बाकी आप आओ बॉम्बे, मेहनत करो, और सबके सपने पूरे होते हैं, अगर सपने देखते हैं सपने पूरे होते हैं। मैंने ये सपना देखा था कि मैं एक कलाकार बनूंगा, मैं टीवी पे आऊंगा, मैं एक्टिंग करूंगा, मेरा ये सपना पूरा हुआ, गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, झंडे वाली माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वैष्णो देवी माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद, मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, दुआओं का, जितने लोगों ने मेरे को ब्लेसिंग दी है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप आओ, मेहनत करो। वहाँ सर्वाइविंग थोड़ा कठिन है, रहना थोड़ा महंगा है, खाना पीना थोड़ा, मतलब थोड़ा ओझल हो जाता है, उसी में 50-60 हजार रुपये बेसिक लग जाते हैं, 15-20 हजार रुपये का तो 1 RK टाइप मिलता है, उसके बाद खाना पीना महीना निकालना, बट पीजी वीजी में भी लोग रहते हैं, तो एफर्ट्स कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, आप आओ मेहनत करो और हो जाएगा। क्योंकि काफी लड़कियां ना वहां पे आके ना थोड़ी पथ भ्रष्ट हो जाती हैं, जो एक्टर बनने आती हैं वो मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हैं कि चलो मुंह कर लेते हैं, इसमें कुछ हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जिस फोकस से गए हो, जो एक काम से गए हो वो काम करो। कुछ लड़कियां ऐसी हो जाती हैं कि मतलब कि आज फलाने के घर पार्टी है, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, इवन लड़के भी ऐसा करते हैं, पार्टियों में कुछ घूमते रहते हैं, वहाँ पार्टियां बड़ी होती है बॉम्बे में, हाउस पार्टियां, तो कि इनके घर कोई कांटेक्ट बन जाएंगे, इनके घर कोई कांटेक्ट बन जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है सच, मुझे ऐसा, मेरे को तो आज तक मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट बना नहीं। एट द एंड जो है वो टैलेंट ही काम टैलेंट ही है आएगा। आपका। और निखिल बहुत टैलेंटेड लड़का है, इसकी वजह से निखिल ने बहुत काम किया है। एंड हमारी गुड विशेस निखिल आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही आगे और ऊंचाइयों को छुओ। थैंक यू दीदी, आपकी जो विशेस हैं वो सारी पूरी हो। आपका प्यार। और बस गुड विशेस हैं आपको। थैंक थैंक यू यू दीदी, सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दीदी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आपके यहाँ पे आया चंडीगढ़ और मैंने ये शो आपके साथ किया। बाय द वे मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट, तो ये मैंने आपके साथ थैंक किया, यू तो फॉर ये कमिंग। मेरा यादगार रहेगा कि आई डिड इट विद यू। हाँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या होता है कि इसमें बोलते हैं लाइक कर लाइक दो, कर दो, थंबनेल, शेयर कर दो। लव यू। थैंक यू सो मच। ओके।